देश के गौरवमयी अखबार दैनिक भास्कर की एक सीरीज पर नजर पड़ी जो वो अनवरत चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे जानकारियां बढ़ेंगी। बहुत सारे ऐसे तथ्य जो राज बन के रह गए या वो जो कहानियों में कथाओं में ही शुमार होकर रह गए। हम लोग जब छोटे थे तो एक नाम सुना करते थे, रंगा बिल्ला। और रंगा बिल्ला का नाम लेते ही ऐसा लगता था जैसे किसी वीर सूरमाओं योद्धाओं का नाम है जिन लोगों ने बड़ी शानदार जीवन जिया है, बड़े जोरदार और ताकत और रसूखदार हिम्मत वाले लोग रहे हैं। लेकिन असल में उसी रंगा बिल्ला की कहानी आज दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है, मर्डर मिस्ट्री सीरीज 6 में। आप लोगों को उसी कहानी पर लेकर जाता हूं दोस्तों। आप लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे फांसी के बाद 2 घंटे तक जीवित रहा जो रंगा था, ये कैसे संभव है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है। आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आप सभी का अभिनंदन है। चलिए बताते हैं। 20 फरवरी 2022 दिल्ली के पंजाबी बाग में 22 साल के मोहन सिंह राठौर ने अपनी बहन की ननद के 2 बच्चों को किडनैप किया। क्या 20 फरवरी 2022 की बात यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन देखते हैं। आप लोग बताना चाहते हैं कि ननद के घर फोन करके 10 लाख फिरौती मांगी गई। कहा गया नहीं दिया गया तो बच्चों को खत्म कर दूंगा। पुलिस ने तेजी दिखाई और मोहन को गिरफ्तार कर लिया। मर्डर मिस्ट्री की छठी कहानी भी ऐसी ही है। हालांकि इसमें न फिरौती मांगने का वक्त मिला और न जान बच सकी। आज कहानी है रंगा बिल्ला की। आइए एकदम शुरू करते हैं। बात 1975 के आसपास की है। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा खुद पहले ट्रक चलाता था। मन नहीं लगा तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। मन यहां भी नहीं लगा तो रंगा ने श्याम सिंह नाम के आदमी से कुछ अलग करने की बात कही। शाम ने जसवीर सिंह के बारे में बताना शुरू किया। जसवीर ऐसा है, जसवीर वैसा है, 2 विदेशियों की हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने कहा मिलवाओ। श्याम सिंह ने मुलाकात जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला से करवा दी। अब वह रंगा बिल्ला की जोड़ी का गठन यहीं से होता है। कहानी अब आगे एक अलग मोड़ लेती है। आप लोग बताना चाहेंगे, रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चोरी करते और फिर उसे बेच देते, बच्चों को किडनैप करते और वसूली लेकर छोड़ देते। एक बार बिल्ला पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा और थाने की जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बिल्ला जेल से ही भाग गया। इसके बाद दोनों ने मुंबई के बजाय दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपराध करना शुरू किया। 1978 यानी 1978 के जून महीने में अशोक शर्मा की कार अशोका होटल के सामने से रंगा बिल्ला ने चोरी कर ली। इसी गाड़ी से उन्होंने सबसे बड़ा अपराध को अंजाम दिया। दोस्तों आप लोग बताना चाहेंगे कि नौसेना के अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा धौला कुआं की अफसर कॉलोनी में रहा करते थे। 2 बच्चे थे उनके, 16 साल की गीता चोपड़ा, 14 साल का संजय चोपड़ा। गीता जीएस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी। संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं की पढ़ाई करते थे। साथ में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता था लड़का। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर भी आया था। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न गानों के एक इन द ग्रूव प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। वह उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था, यानी कि प्रसारण होना था उसका। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि प्रोग्राम में भाग गीता लेना था, लेकिन उसके भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया था। दोनों घर से निकले तो कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने लिफ्ट दी और गोल डाक खाना छोड़ दिया। यहां से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूर पर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े थे। तभी रंगा बिल्ला पीले रंग की फिएट कार लेकर आए और लिफ्ट के बहाने दोनों को बैठा लिया। उस समय सोचिए, आज भी इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं तो उस समय कितना आसान था ये। इधर घर में बैठी मां रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहां गीता को छोड़कर सभी की आवाजें आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। और आगे क्या होता है आप लोग सुनिए।
पहले 2 मिनट में रंगा और बिल्ला की आपस में नजर मिली और आंखों आंखों में ही इशारा हो गया। गाड़ी आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। गीता ने कहा, कहां ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। दोनों ने कुछ नहीं बोला। गीता और संजय समझ गए कि फंस गए हैं। उन्होंने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर मार दिया। संजय की पूरी शर्ट खून से भीग गई। दूसरी तरफ गीता गाड़ी चला रहे रंगा का बाल जोर से पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरे हाथ से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज भगवान दास ने सुनी। वह बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटर से जा रहे थे। बच्चे को चिल्लाते देखा तो उसे रोकने की कोशिश की। एक अन्य व्यक्ति गाड़ी से लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 2 बच्चे बंद हैं। गाड़ी का नंबर MRK 8930 है। DDA के जूनियर इंजीनियरिंग इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा। उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल के पास गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई तो मैंने देखा कि गाड़ी में 2 बच्चे चीख रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए भाग गया। उन्होंने गाड़ी का नंबर बताया। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों, सोचिए उन बच्चों ने किस तरह से संघर्ष किया। दूसरे बच्चे रहते तो शायद डर के चुप हो जाते, लेकिन वो बच्चे बहादुर, चूंकि सेना के जवान के बच्चे थे और उन्होंने अपने हिम्मत का जो वहां प्रदर्शन किया वो बहुत बड़ी बात थी। वह लोग चिल्लाते रहे, संघर्ष करते रहे। रंगा और बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रिज इलाके में पहुंच गए। यहां गाड़ी रोकी और सबसे पहले संजय की हत्या कर दी। सोचिए कितना घिनौना अपराध उन लोगों ने किया। उन लोगों का पेट नहीं भरा, उन लोगों ने सबसे पहले संजय की हत्या कर दिया दोस्तों, उस बच्चे का। इसके बाद दोनों ने मिलकर गीता के साथ रेप किया। रेप के बाद रंगा गीता को उसके भाई की लाश की तरफ ले जा रहा था, तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता के गर्दन पर दे मारा। गीता मौके पर ही गिरकर मर गई। उसकी लाश को उठाया और सड़क के किनारे फेंक कर भाग गए। यानी दोनों ने मिलकर दोनों बच्चों की हत्या कर दी। दोस्तों, इतना घिनौना अपराध करने वालों को बहुत बार बहुत सारे लोग नाम लेकर फक्र महसूस किया करते थे, लेकिन अपराधियों का नाम लेकर फक्र आपको महसूस करना है, चाहे वो कितने भी बड़े क्रिमिनल क्यों न हो। अपराधियों को लेकर कभी गुमान मत करिएगा। वो लोग और होंगे जो लोग अपराधियों के अपराधों का बयान और दास्तान सुनाकर इतराते हैं। आपको इतराना नहीं है, उस पर हाय तौबा करना है, उस पर लांछन लगाना है। 9 बजे पिता आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे। अंदर गए तो पता चला गीता और संजय यहां आए ही नहीं। मदन चोपड़ा हैरान हो गए, भागकर धौला कुआं थाने पहुंचे। पुलिस से शिकायत की। पुलिस के पास पहले ही 2 बच्चों की किडनैपिंग की शिकायत पहुंच चुकी थी। उस वक्त के SHO गंगा स्वरूप ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोचिए क्या बात है यार, आज भी पुलिस वैसी ही है दोस्तों। और आप लोगों को पता है पुलिस क्या करती है, कार्रवाई नहीं की। चोपड़ा ने से थाने के ही हरभजन सिंह ने कह दिया कि यह मामला हमारे क्षेत्र का अंतर्गत नहीं बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के आता है, इसलिए शिकायत आप वहां करें। मदन चोपड़ा के ही समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंच गए। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बच्चों की खोज करते रहे। जब कहीं नहीं मिले तो पुलिस ने जंगलों में जांच शुरू की। पूरा दिन पानी बरसा था, इसलिए घुप अंधेरे में चलना मुश्किल हो रहा था। पुलिस नहीं खोज पाई। आप लोगों को बताना चाहेंगे 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दिया। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की पुलिस भी गीता और संजय को खोजने में लग गई। हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोजा जिसे पहले भगवान दास ने देखा था। ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि HRK 8930 नंबर की गाड़ी के मालिक रविंदर गुप्ता है, लेकिन वह गाड़ी फिएट नहीं थी। जो गाड़ी थी उसकी हालत इतनी खराब थी कि दिल्ली तक जा ही नहीं सकती थी। 29 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखी। उसने
पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला। आसपास सर्च शुरू किया गया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन ने देखते ही पहचान लिया। सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। दोस्तों, लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा मच गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ हाय तौबा के नारे लगाए। उस वक्त के पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग की गई। मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने पत्थर उछाल दिया। पत्थर अटल जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया था। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को अलर्ट किया गया। 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी भरे थे। दोस्तों, फौजियों से भरा डिब्बा था। इनसे सवाल जवाब किया तो धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लांस नायक एबी शेट्टी ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने पहचान लिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए उसी स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। डीएनए जांच हुई। सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा फांसी से कम कोई सजा नहीं हो सकती है इन दोनों कुत्तों के लिए, कमीनों के लिए। खैर, उसने ऐसा नहीं कहा होगा, मैं कह रहा हूं। रंगा और बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का विकल्प था। उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेज दी। राष्ट्रपति ने भी कोर्ट की तरह तत्काल इसे खारिज कर दिया। अब बस फांसी की तारीख तय होना था। इस पूरी कहानी के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता था, रोता रहता था और वह कहता था कि वह निर्दोष है, लेकिन उसे रंगा ने फंसा दिया। दूसरी तरफ रंगा कहता, रब सब जानता है, मैंने कुछ किया ही नहीं। बताइए, इतना कुछ करके ये दोनों अपने आप को साख पात बता रहे थे। दोस्तों, बचने का सारे विकल्प खत्म हुए तो फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से लाई गई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त 150 रुपए में ओल्ड मंक शराब मंगाकर पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया। दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया। हाथ पीछे बांध दिया गया और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। आप लोगों को पता चला क्या हुआ? 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने चेक किया, यानी कि जब फांसी पर लटकाया गया तो बिल्ला तो मर चुका था, लेकिन दूसरा जो पिल्ला था रंगा नाम का, उसकी नाड़ी चल रही थी। यानी उसने फांसी पर लटक कर भी सांस रोकने का और गले को टाइट करके अपने आप को बचाने का प्रयास किया था। एक कर्मचारी को नीचे उतर के उसके पैर को पकड़ के खींचना पड़ा, झूलना पड़ा, तब जाके साला वो मरा। ऐसा करना पड़ा। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया था। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका संस्कार किया। न्याय का चक्र पूरा हो गया। दोस्तों, सोचिए कितनी डेंजरस कहानी है। और इसके बाद एक कहानी के सीरीज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जय जयकार कल होगी। कहानी उस प्रेमिका की जिसने 5वीं फेल प्रेमी के लिए, ये सुना चुका हूं मैं आप लोगों को। जी बिल्कुल, ये शबनम, इसका जो है कहानी आप लोगों को सुना चुका हूं। बाप रे बाप, सलीम और शबनम की
बहुत डेंजर ये मौत के घाट उतारी थी अपने पूरे परिवार को। दोस्तों आप लोगों को बता चुका हूं और ये मैं आगे की कहानियों को भी पढ़ता रहूंगा आप लोगों के लिए। जय जयकार तो जारी रहेगी। अमरोहा की कहानी सुनाया था मैं, यूपी के अमरोहा की, जिसमें अपने घर के परिजनों को 7 लोगों को मौत के घाट अपने प्रेमी के साथ उतार दी थी वो। चलिए जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, शुक्रिया आपका। क्या हाल है, आपने कुछ बताया ही नहीं, मैसेज भी नहीं किया। मैसेज करके जरूर बताइएगा कैसी हैं आप, आपके घर परिवार में क्या हाल है, और कोई नया मेहमान आने वाला था उसका स्वागत कैसे करें हम, बताइएगा जरूर। अरुण कुमार जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका। BR सहानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम शरण निषाद बहुत बहुत शुक्रिया। RB म्यूजिक भोला बाबा। M अरुण आप सोसाइटी शुक्रिया आपका। बैजनाथ सहानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। प्रेम पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजू तिवारी आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। रामफल निषाद, अनिल नाविक बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश कुमार, धनंजय निषाद आभार आपका। मनी राम बहुत बहुत शुक्रिया। राज कपूर जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मित्रों का जय जयकार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।